वो सब मौन धारण किए मात्र इसलिए देख रहे हैं कि शायद कोई बोले भगत सिंह पैदा हो मगर पड़ोसी के यहां। ये चलेगा नहीं। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। उदास हूं, चिंतित हूं, व्यथित हूं। देख रहा हूं कि ये मेरा ही भारत है ना। सोच रहा हूं क्या मैं इसी भारत का हिस्सा हूं ना। समझने की कोशिश कर रहा हूं ये मेरी आस्था के साथ आखिर हो क्या रहा है। भारत में भारत का एक हिस्सा आंध्र प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश जहां आस्था, भाव, भक्ति, पवित्रता मनुष्य की रगों में रक्त के समान संचार करती है। पिछले 19 महीने में 120 से ज्यादा मंदिरों का टूटना, प्रतिमाओं का भंजन होना, खंडित करना शायद ये फैशन का हिस्सा बन गया। इस प्रकार की घटनाओं पर सरकार का मौन होना, मौन होकर एक टक देखना, देखते देखते कुछ रिएक्ट नहीं करना और लोगों की आस्था को आक्रोश में परिवर्तित होते देखकर मौन धारण करना, क्या यही भारत है? मैं पूछता हूं सरकार से, आस्थावान लोगों से, मौन धारण करने वालों से, क्या यही भारत है? प्रतिमाओं का भंजन होना, खंडित होना, इसका अर्थ आप लोग समझते हैं? शायद नहीं, आपके लिए प्रतिमा है। पूछिए उन प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा करने वाले ब्राह्मणों से जो मंत्र को पढ़ते हैं, मनन कर कर मंत्र को पढ़ते हैं, अपने मन में गढ़कर अपने मन से उस आराध्य का आवाहन करते हैं उस प्रतिमा में, तब वो जाकर के प्रतिमा परमात्मा बनती है। और उस परमात्मा को कोई आकर के खंडित कर कर चला जाता है। समूचा विश्व या समूचा भारत मौन होकर देखता है। विचित्र है ना। हम कितने सहिष्णु, कहना शायद मुझे लगता है कि अजीब हो जाता, अपमानित करने जैसा लगता। ये सहिष्णुता कैसे हो सकती है? आपके आकर घर में कोई चीज खंडित कर देता, तोड़ देता, आप लड़ने पर आमादा हो जाते हैं। आपके मंदिर, आपके परमात्मा को कोई तोड़ दे रहा, आप मौन धारण किए हुए हैं। और हमारा मौन धारण करना, एक बार को कह भी तू चलो कोई नहीं, तुम आम आदमी हो, करोगे क्या, मगर सरकार का मौन धारण करना, यह दुखद है। किसी प्रतिमा का हाथ खंडित कर दिया गया, किसी प्रतिमा की गर्दन हटा दी गई, किसी मंदिर को तोड़ दिया जाता है, मगर पता नहीं कौन सा हम लोग भांग खाए बैठे हैं कि हम लोग कुछ कहते भी नहीं। कम से कम गलत तो मत करो यार। और जो गलत करता है उसको कम से कम सजा तो मिलनी चाहिए कि एक नजीर तो पेश हो, कोई तो बोले ना कि ये गलत है। कौन है आंसरेबल? जानते हैं जब मूर्ति खंडित होती है तो मात्र मूर्ति खंडित नहीं होती, मूर्ति का भंजन नहीं होता। भंजन होता है मेरी आस्था का, भंजन होता है मेरी साधना का, भंजन होता है मेरे भाव का। खंडित होती है मेरी, खंड खंड हो जाती है आस्था। और सब मौन धारण किए मात्र इसलिए देख रहे हैं कि शायद कोई बोले भगत सिंह पैदा हो मगर पड़ोसी के यहां। ये चलेगा नहीं। उठ खड़ा होना होगा, अपने लिए स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। क्यों कहते थे बुद्ध आपको दीपो भवा? अपने दीपक खुद बनना पड़ेगा, अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। और अगर जो अपनी रक्षा खुद करनी पड़े तो क्या सरकार के कोई मायने रह जाते हैं? यह सोचने जैसा है। मुझे लगता है नहीं रह जाते। पर जिस प्रकार की घटना घटित हो रही है, यह सभ्य समाज के मुंह पर एक ऐसा तमाचा है जिसकी आवाज भी नहीं आती मगर सुनाई बहुत लोगों को देता है। कैसे सरकारों का फेलियर हो जाना, कैसे सरकारों का मौन धारण कर लेना। क्या मेरी आस्था आस्था नहीं? मैं सबकी आस्था और भाव का सम्मान करता हूं। क्या मेरा भाव भाव नहीं? करवत प्रार्थना है देश की सरकारों से, आंध्र प्रदेश की सरकार से कि कम से कम मंदिर को तो बचाए। मनुष्यता बचा नहीं सकती तो मंदिर तो बचाए। मंदिर का ऐसा टूटना बहुत लोगों का भाव, आस्था, भक्ति का टूट जाना होता है। मेरी करवत प्रार्थना है केंद्र सरकार से और आंध्र सरकार से, अगर जो आंध्र सरकार कुछ नहीं करने में सक्षम तो केंद्र सरकार कम से कम इंटरवीन करे और मंदिरों को टूटने से बचाए, मूर्तियों का भंजन होने से बचाए, हमारी आस्था को टूटने से बचाए। नमस्कार।